जोबसा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला है अंडोमान निकोबार पुलिस की तरफ से जो वैकेंसी जारी हो चुकी है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले कैंडिडेट इसी पॉइंट पे आएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर यही चीज रखी है कि ये अंडोमान निकोबार की पुलिस किसके अंडर में आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये वैकेंसी रहती हैं। इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसी जारी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी जारी हुई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें कैटेगरी वाइज आप जो भी हैं अवेलेबल रहने वाले हैं। ये पूरी होम मिनिस्ट्री के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी जारी की गई है, जिसमें पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहता है पूरी जानकारी लेकर नोटिफिकेशन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं आपके लिए शानदार मौका है। ये पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट भर्ती आपकी ये जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट है अंडोमान निकोबार पुलिस की तरफ से जो भी कांस्टेबल एएसआई और अन्य पदों पर वैकेंसी जारी हो चुकी हैं, उसके लिए पूरी नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से भी अलग से रिक्रूटमेंट रखी गई है। तो आप कैंडिडेट आईआरबी के लिए भी वहां पे फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ये सभी वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसी जारी होती हैं, उसी प्रकार से सेम कैडर की ये वैकेंसीज आपकी अंडोमान निकोबार की तरफ से काफी साल बाद में जारी की गई हैं। तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी वाइज आप सभी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट आपकी पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन अंडोमान निकोबार पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जाती है सेम उसी पैटर्न पे ये वैकेंसीज ग्रुप बी और सी पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में एग्जाम, उसके बाद में मेडिकल और जो भी ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की थिंकिंग ये होती है कि पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इतना पैसा कौन लगा के जाएगा, वहीं के कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मेरा काम है आपको वैकेंसीज बताना, आपका काम है आपको चॉइस करना नहीं करना, ये आपकी जो भी आपका काम है। जैसे कि आपको वैकेंसीज में इसमें जाना है नहीं जाना है, पैसा खर्च करना है नहीं करना है, ये आप पे निर्भर करता है। मुझे आपको जो भी वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोशिश करता हूँ वही वैकेंसीज आपको मैं बताता हूँ, और परमानेंट वैकेंसीज की कोशिश करता हूँ। जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए जानकारी दी जाती है। तो आप जो भी कैंडिडेट है आपकी मर्जी है, फॉर्म फिलअप करें न करें ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी वैकेंसी जो है पूर्ण रूप से सरकारी है। 60 साल की परमानेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वैकेंसीज हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली पुलिस होती है उसी हिसाब से ऑल कैटेगरी पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहली वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए रहने वाली है, ओपन और डिपार्टमेंटली के लिए आपके देखेंगे तो यहाँ 28 पदों पर टोटल आपकी ओपन में रखी गई है, 28 पदों पर 3 पदों पर डिपार्टमेंटली रखी गई है। जैसा कि दिल्ली पुलिस में आपका एजुकेटिव की पोस्ट आती है कांस्टेबल की, वहां पे उसी प्रकार से 155 पदों पर एजुकेटिव की पोस्ट आपकी रखी गई है। कैटेगरी वाइज ओबीसी की 66-65 पोस्ट, 65 पोस्ट ओबीसी की है, एसटी की 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट है। आपको बता दूं कि एग्जाम जो होगा वो कंप्लीटली अंडोमान निकोबार में ही होगा। ऑल इंडिया में इसका कोई भी सेंटर नहीं रखा गया है। पहले फिजिकल उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपकी कांस्टेबल के लिए बैंडमैन है, बैंड्समैन के लिए 4 पदों पर है, सफाई कर्मचारी एजुकेटिव के लिए 10 पदों पर है, फॉलोअर जो कि कारपेंटर मेल कैंडिडेट के लिए 1 पदों पर, और फॉलोअर जो कि आपकी कुक के लिए एजुकेटिव के 13 पदों पर, टेलर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज है, बार्बर के लिए 1 वैकेंसीज है, फॉलोअर वाशरमैन के लिए 3 पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज है। इस प्रकार से आपके नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जो भी आपका रेडियो ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन है इसका विभाग का, उसमें आपकी वैकेंसीज एएसआई के लिए 71 पदों पर वैकेंसीज है, रेडियो टेक्नीशियन के लिए एएसआई की 12 वैकेंसीज, एएसआई ऑपरेटर जिसमें 2 पदों पर, और फिटर के लिए इलेक्ट्रिशियन हेड कांस्टेबल मेल के लिए ओनली 4 पदों पर है, व्हीकल मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसीज है, मेल के लिए आपकी 2 पदों पर, फॉलोअर मैसेंजर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसकी 16 पर पोस्ट आपकी टोटल रखी गई हैं। इसके बाद में आपका मोटर डिपार्टमेंट के लिए, मतलब आपका जो व्हीकल मैकेनिक डिपार्टमेंट है उसके लिए भी पोस्ट रखी गई है। सब इंस्पेक्टर तक की भी 2 पदों पर वैकेंसीज हैं, जो कि डीलिंग आपका असिस्टेंट है उसके लिए आपकी 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैकेनिक के लिए 2 पदों पर, इसके बाद में मैकेनिक हेल्पर के लिए आपकी 2 पदों पर, ड्राइवर के लिए 15 पदों पर वैकेंसीज हैं, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरह। इसके बाद में आपके अलग से पोस्ट है जो कि मरीन डिपार्टमेंट की, जिसमें आपको स्विमिंग चाहिए, उसके लिए आपका मास्टर की 2 पदों पर है, कांस्टेबल गेसियर और लश्कर की आपकी 4 और 7 पदों पर वैकेंसीज है। फायर इमरजेंसी मतलब फायर डिपार्टमेंट की अलग से पोस्ट है, जिसमें ग्रुप बी की आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए 1 वैकेंसीज है, फायरमैन के लिए 77 पदों पर वैकेंसीज है, पुलिस कांस्टेबल के लिए ड्राइवर की 17 पदों पर है। उसके बाद में आपके सफाई कर्मचारी के लिए आपकी 2 पदों पर, फॉलोअर कुक का आपकी जो की पोस्ट है 1 पोस्ट है, दफ्तर के लिए आपकी 1 पोस्ट है।
कुछ आपकी रिजर्व बटालियन की भी पोस्ट रखी गई है, जिनमें दिल्ली में भी तैनात किया जाएगा। इंडियन रिजर्व बटालियन आपकी दिल्ली आले क्षेत्रों में, आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी तैनात की जा सकती है। उसके लिए भी अलग से पोस्ट आपकी रखी गई है। जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एक पोस्ट है। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए 29 पदों पर वैकेंसीज है, जिसमें बहुत ही शानदार मौका आपके पास मिलने वाला है। कांस्टेबल वायरलेस की 2 पदों पर, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, बार्बर की एक पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की एक पोस्ट है और एक वैकेंसीज आपकी जनरल की है, सॉरी आपकी वाटर कैरियर की है। तो ये पदों पर वैकेंसीज हैं जो कि आप सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को आपका शानदार मौका है। कांस्टेबल के पदों पर भी वैकेंसीज है और नॉन कांस्टेबल मतलब सिविलियन के पदों पर भी यहाँ पे जैसे कि फॉलोअर वगैरह की पोस्ट है, जैसे ये पोस्ट है, ये आपके सिविलियन के आधार पर भी पोस्ट आपकी रखी गई है। तो आपके पास ये आप देख सकते हैं सिविलियन की पोस्ट भी है, व्हीकल मैकेनिक वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आपके साथ शानदार मौका आपको मिलता है। जो भी आप इस फॉर्म के लिए ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे लेवल आपका 6 रहेगा इन पदों के लिए, और एएसआई की वैकेंसीज के लिए हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 रहेगा, और इंडियन रिजर्व बटालियन की सभी पदों के लिए आपका लेवल 3। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेवल 2 आपका नर्सिंग असिस्टेंट, और लेवल 1 जो कि आपका आता है जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड में वैकेंसीज रहती हैं फॉलोअर वगैरह की, उसी प्रकार से डीजल मैकेनिक वगैरह के लिए और सफाई कर्मचारी और फॉलोअर के जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए लेवल 1 की वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। साफ देख सकते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, और ऑल इंडिया की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और ऑल इंडिया की कैटेगरी इसमें मान्य होगी। इसमें एजुकेशन की बात करें तो जो भी आपका सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री आपका मांगा गया है। व्हीकल मैकेनिक से संबंधित आपके पास जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमबी वगैरह, टू व्हीलर का, वो आपके कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। मतलब बैचलर डिग्री मांगा गया और लाइसेंस होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्या एफएस की पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स या इनमें होना चाहिए, वो दिया गया है। इसके बाद में आप नागपुर से कोर्स भी किया होना चाहिए, डिजायरेबल में दिया गया है। पीएमटी के लिए आपका बीटेक वगैरह होना चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में इंस्पेक्टर आईआरबी के लिए ओनली ग्रेजुएशन वाले सब इंस्पेक्टर पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ग्रुप बी के पदों पर भी शानदार पोस्ट आपकी रखी गई है। ऐसा नहीं संबंधित जो भी आपका इसमें जो भी आपका पायनियर की ये वैकेंसीज या जो भी लश्कर वगैरह की रहती है उसमें स्विमिंग वगैरह मांगा जाता है। तो आप जो भी कंप्लीट आपको स्विमिंग वगैरह, टू व्हीलर वगैरह का संबंधित लाइसेंस वगैरह, ये सभी चीजें आपका है। चाहे हाई सेकेंडरी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। स्टोर कीपर के लिए भी 12वीं पास वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित एलएमबी लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसा आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मांगा जाता है दिल्ली पुलिस में, उसी में सेम आपका एलएमबी लाइसेंस इसमें मांगा गया है। एजुकेटिव में सेम आपका मांगा गया है 12वीं पास, और आपका एलएमबी लाइसेंस आपका मांगा गया है। और संबंधित जो भी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके पास भी 2 लेवल का मिनिमम ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल बैंडमैन के लिए भी सेम आपका जो भी लाइसेंस वगैरह सेम आपका दिल्ली पुलिस में मांगा जाता है, वही सेम प्रोसेस में सब कुछ यहाँ पे आपका मांगा गया है। तो यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फायरमैन के लिए 10+2 और एलएमबी लाइसेंस आपका मांगा गया है। वही सेम आप नर्सिंग असिस्टेंट में 10+2 और संबंधित 2 साल का नर्सिंग से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। ये सभी पोस्ट आपकी देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए 10वीं पास और एलएमबी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वो कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। लेकिन हेवी लाइसेंस भी आपके पास मांगा गया है। पोलर मैसेंजर के लिए 10वीं पास आपका होना चाहिए, और साइकिल का लाइसेंस मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, 2 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सफाई कर्मचारी वगैरह के लिए भी आपका संबंधित लाइसेंस सभी में ही मांगा गया है। जैसा कि वाशरमैन वगैरह में, इनमें आप देख सकते हैं वह सभी में लाइसेंस आपका मांगा गया है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस वगैरह कंप्लीट आपका दिया हुआ है। एज की बात करें तो यहाँ पे इन पदों के लिए आपके 30 साल और यहाँ पे 25 से 30 साल आप रख सकते हैं। 38 साल तक भी इसमें फॉलोअर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 से 25 साल इन कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए, 18 से 33 साल जो कि आपकी ड्राइवर वगैरह के लिए, एजुकेटिव मेल के लिए यहाँ पे आपके पोस्ट रखी गई है। SC ST को नियमानुसार यहाँ पे छूट मिल जाती है। ऑल इंडिया के लेवल पर ही आपको छूट मिलेगी, अलग से कोई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि उनको अलग से छूट आपको मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी वगैरह हैं तो उनको अलग से आपको छूट यहाँ पे मिल जाती है। तो आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पदों पर ये वैकेंसीज हैं। हाइट वगैरह 168 जैसे इन पदों के लिए रखी गई है। फीमेल के लिए 155 रखी गई है, और इन पदों के लिए आपकी हाइट जैसे 160 और 168 रखी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे इन पदों के लिए 165 और 155 आपकी रखी गई है, और इन पदों के लिए 165 और 60 आपकी रखी गई है। तो इस प्रकार से सभी की हाइट ये दी हुई है। रेस वगैरह कंप्लीटली 1600 मीटर की स्टार्टिंग में 7 मिनट में होगी। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में होगी। ये आपका 1600 मीटर की 7 मिनट में होगी। यहाँ पे किसी प्रकार की फीमेल के लिए कोई रनिंग वगैरह नहीं होने वाली है। इसमें जो भी पोस्ट हैं उसमें नहीं है वैकेंसी। तो
तो इसके बाद में आपका सफाई कर्मचारी वगैरह में 1600 मीटर की रनिंग मात्र 9 मिनट में। आपका फिजिकल तो बहुत ही इजी रहने वाला है, दिल्ली पुलिस की तरह फिजिकल नहीं रहने वाला है। फिजिकल बहुत ही नॉर्मल रहेगा। 800 मीटर की रनिंग रखी गई है 5 मिनट में, यहाँ पे 9 मिनट रखी गई है, देख सकते हैं 10 मिनट भी दी गई है लश्कर वगैरह में। तो यहाँ पे आपको बहुत ही लो आपका इसमें रखा गया है, स्विमिंग वगैरह इसमें लश्कर में मांगी गई है मात्र। और सभी में रिटर्न टेस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। जनरल नॉलेज आपकी 40 नंबर की रहेगी, जनरल नॉमेरिकल आपके जो भी है 40 नंबर के रहेंगे, कंप्यूटर आपका 40, इंग्लिश का 40। इस प्रकार से 160 क्वेश्चन 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर इन ट्रेड के लिए रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इन ट्रेड के लिए हिंदी आपकी 40 नंबर रहेगी एडिशन में, और बाकी की इनमें आपकी 40 नंबर की अलग से जो भी आपका एडिशन में रखी गई है। पीएमटी के लिए संबंधित ट्रेड से रखे गए हैं। जो भी आपका अदर जो ये ट्रेड है इनमें आपका हिंदी इंग्लिश आप जो भी है दोनों आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। 200 नंबर का नर्सिंग में, इसमें आईआरबी में 100 नंबर का, इस प्रकार से पेपर आपका रहेगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका आपके पास है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लो कॉस्ट आपकी पेमेंट भी जो भी एप्लीकेशन फी है वो बहुत कम रखी गई है, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट है पूरी पीडीएफ को माध्यम से पढ़कर, एनसीसी का भी इसमें जैसे दिल्ली पुलिस में मिलता है वो आपको यहाँ पे 5% सी वाला और बी वाला 3 और ए वाला जो कि 2 आपको मिलता है, 2% इसमें मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो भी आप मार्क्स लेके आएंगे ये मात्र आप देख सकते हैं 100 रुपये की एप्लीकेशन फी, वो भी एस फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी के लिए रखी गई है। बाकी के फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी वगैरह यहाँ पे नहीं देनी है। इसकी लास्ट डेट आपकी रखी गई है 17 आपकी तारीख लास्ट डेट रखी गई है, 17 मई जो भी है आपकी लास्ट डेट रखी गई है। इन्होंने फिजिकल सेंटर के लिए आपके 4 सेंटर वहीं के पोर्ट ब्लेयर या जो भी आपका अंडोबार निकोबार के रखे गए हैं, विजयपुरम रखा गया है, और ये सभी सेंटर रखे गए हैं। ये आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें, मैं तो यही चाहूँगा। और आप जो भी है एग्जाम देने जाएं, और आप ऑल इंडिया की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज के लिए इसमें आप अवेलेबल ये रहने वाले हैं, तो आप जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।